सिलेबल का स्ट्रक्चर 3 पार्ट पर कंसिस्ट होता है। ऑनसेट, न्यूक्लियस, कोडा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑनसेट किसे कहते हैं। अगर वर्ड के स्टार्ट में एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड्स को ऑनसेट कहा जाता है। न्यूक्लियस वाउल साउंड्स को कहा जाता है कोडा। अगर वर्ड के लास्ट में एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड्स को कोडा कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि वर्ड्स कैट, कैट में खा साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है और वर्ड के क्या है शुरू में है, तो ये कौन सा पार्ट है, ऑनसेट पार्ट। एह साउंड क्या है, वाउल साउंड है, वाउल साउंड को न्यूक्लियस कहा जाता है। और ठा साउंड लास्ट में है, लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड्स को कोडा कहा जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास वर्ड है स्ट्रीट। स्ट्रीट में देखो STR, ये इनिशियल में कॉन्सोनेंट आ गए। अगर इनिशियल के कॉन्सोनेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑनसेट। EE न्यूक्लियस पार्ट है क्योंकि ये वाउल साउंड प्रोनाउंस करेंगे, तो ये कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस पार्ट है। और ठा साउंड हमारे पास लास्ट में है और वो कॉन्सोनेंट साउंड्स है। लास्ट के कॉन्सोनेंट साउंड्स को कोडा कहा जाता है। अच्छा, अब आपको समझ आ गई ऑनसेट पार्ट, कॉन्सोनेंट साउंड्स, न्यूक्लियस पार्ट, वाउल साउंड, कोडा, लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब हम समझ लेते हैं ओपन सिलेबल एंड क्लोज सिलेबल के होते हैं। अगर वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड्स हो तो उसे हम कहते हैं क्लोज सिलेबल। कौन सा सिलेबल कहा जाता है, क्लोज सिलेबल। कैसे, जैसे कि वर्ड स्ट्रीट, स्ट्रीट में लास्ट में ठा साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा सिलेबल है हमारे पास, ये क्लोज सिलेबल है। अगर वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड्स हो तो वो क्लोज सिलेबल होता है। इसी तरीके से वर्ड सिंग, सिंग में देखो NG से नंग साउंड प्रोनाउंस की गई है, तो ये कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है। कॉन्सोनेंट साउंड्स हो तो वर्ड के लास्ट में इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सिलेबल कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड ऑल, ऑल में देखो LL यानी कि कौन सी साउंड बनती है, कॉन्सोनेंट साउंड्स बनती है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स हो तो वो कौन सा सिलेबल होता है, क्लोज सिलेबल होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड्स ऑन, ऑन में देखो ना साउंड N से प्रोनाउंस हुई है, तो ये भी कौन सा सिलेबल है, क्लोज सिलेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ओपन सिलेबल की। अगर वर्ड के लास्ट में वाउल साउंड आए तो वो ओपन सिलेबल होता है। जैसे वर्ड्स गौ, गौ में देखो आउ साउंड जो कि वाउल साउंड है, वाउल साउंड आए तो वो कौन सा सिलेबल होता है, ओपन सिलेबल होता है। के स्ट्रक्चर्स में ऑनसेट और कोडा ज़ीरो हो सकते हैं, यानी कि ये वाले पार्ट नहीं भी हो सकते, और लेकिन न्यूक्लियस पार्ट लाजमी होता है। एग्जाम्पल मी वर्ड में देखो ऑनसेट है, माँ साउंड चली जाएगी, ई हमारे पास न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो कोडा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरीके से वर्ड्स गो में देखें, गा साउंड हमारे पास ऑनसेट में चली जाएगी यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड जी, और आउ साउंड हमारे पास न्यूक्लियस में चली जाएगी, तो कोडा हमारे पास ज़ीरो होगा। इस वर्ड्स ऑल, ऑल में देखें ए साउंड हमारे पास किस में चली जाएगी, न्यूक्लियस में चली जाएगी, और कोडा में लास्ट साउंड LL चला जाएगा, तो ऑनसेट हमारे पास ज़ीरो होगा। यानी कि ऑनसेट और कोडा ज़ीरो हो सकते हैं। न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर वर्ड या सिलेबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता।